अगर आप भी सोने जाते हो एंड आपको कुछ सपना आता है बहुत अच्छा सा वल्गर वाला एंड देन जब सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि यस भाई मेरा नाइटफॉल हो चुका है। एंड अगर आपको मन में बहुत सा डाउट है मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल को ले कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको सॉल्यूशन क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है मेरे बॉडी पे, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। आई होप आप इससे पहले बहुत सारे वीडियो सर्च किए होंगे बट आपको ऐसा कोई भी अच्छा सा वीडियो नहीं मिलेगा। बट अब हम आ चुके हैं आपको वीडियो के लिए, तो इस एक वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर करने वाला है कि मास्टरबेशन नाइटफॉल का डिफरेंस क्या है, नाइटफॉल एंड मास्टरबेशन का नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्या नाइटफॉल को हम लोग रोक सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, एंड सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, वो भी साइंटिफिक रीजन से, वो भी एक प्रूफ के साथ। फिलहाल हम लोग जानेंगे मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल का क्राइटेरिया क्या है, फिर कैसे कैसे परफॉर्म करता है, बिकॉज हम लोग उसको जज करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग दोनों ही चीज़ों मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल हम लोग दोनों ही चीज़ों में अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं, ठीक है। बट हम लोग का ये क्या बोलते हैं प्रोसेस अलग अलग होता है। मास्टरबेशन हम लोग खुद से रिलीज करते हैं एंड नाइटफॉल में वो नेचुरली होता है, ठीक है। जो आपका स्पर्म होता है वो शरीर में लगता है, ठीक है। जो आपका स्पर्म होता है शरीर में लगता है, डेट्स आपका जो मसल गेन होता है एंड देन आपका फेस में कुछ ग्लो होता है एंड आपका बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। ये होता है स्पर्म का काम आपके शरीर पे। बट जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपका स्पर्म निकाल देते हो, इट मीन्स जो आपको स्पर्म बॉडी में लगना था वो लगता नहीं है, जिसकी वजह से आपका बॉडी तो पतला होने लगता है वगैरह वगैरह, मसल आप गेन नहीं कर पाते हो अच्छा खासा एंड आप कमजोर फील होते हो एंड डेट्स वाइज इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स मिलता है। बट अगर हम लोग सेम क्राइटेरिया में जाएँ नाइटफॉल के, तो नाइटफॉल में नेचुरली आपका जाता है। जैसे कि देखो अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन जान लेते हैं, ठीक है, कि नाइटफॉल को रोकना कैसे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि नाइटफॉल का नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे नाइटफॉल को रोकना कैसे। तो जैसे ये बताएं आपका शरीर पे स्पर्म लगता है। देखो अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो अगर आप मास्टरबेशन, जैसे कि आपका नाइटफॉल 2 चीज़ या फिर 3 वजह से हो सकता है। सबसे फर्स्ट, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो एंड आप अचानक से, मतलब समझो कि आप हर दिन मास्टरबेशन कर रहे हो एंड आप अचानक से मास्टरबेशन करना छोड़ देते हो 10 दिन 15 दिन के लिए, तो 99% चांस है कि आपका नाइटफॉल होगा। बट अगर आप धीरे धीरे छोड़ते हो तो चांस है घट जाएगा। बट अगर फिर भी आप इंस्टेंटली छोड़ रहे हो या फिर कैसे भी छोड़ रहे हो, बट अगर आप अपने माइंड में कुछ आप वल्गर कंटेंट सोच रहे हो या फिर सोने से पहले कुछ आप वल्गर चीज़ अपने माइंड में सोच रहे हो, वो सब चीज़ सोच रहे हो किसी के प्रति, तो भी चांस है कि आपका नाइटफॉल होगा। क्योंकि जब आप सब सोचते हो तो आपका जो बॉडी वो स्पर्म रिलीज कर देता है एंड जब वो स्पर्म रिलीज करता है तो वो शरीर आपका लगता नहीं है, क्योंकि वो स्पर्म आपको डायरेक्टली रिलीज हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है नीचे तक। डेट्स क्या होता है जब आप सोते हो देन आपका माइंड वैसे सोच रहा था, देन आपका माइंड उसको रिलीज करने के लिए, अपना माइंड को प्लेजर देने के लिए वो कुछ आपको ड्रीम बनाता है आपके माइंड पे, और ड्रीम आता है एंड देन जब आप सुबह उठते हो तो आपका नाइटफॉल हो चुका होता है। डेट्स द मेन रीजन। बट अब अगर आपको बोलो डायरेक्टली सॉल्यूशन से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, चाहे तो 2 चीज़ करो, चाहे तो सबसे फर्स्ट चीज़ अपने माइंड में वो सब मत लाया करो। बट ये कोई मतलब हमको कंफर्म नहीं है कि अगर आप माइंड में लाते हो तो, अगर माइंड में नहीं लाते हो तो भी चांस है कि आपको ये नाइटफॉल होगा, क्योंकि आपका जो स्पर्म है, अगर आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है बॉडी पे, बट अगर आप जैसे काम नहीं कर रहा, पालसी से घर में बैठे हुए हो, तो आपका स्पर्म शरीर पे लगेगा नहीं एंड शरीर पे लगेगा नहीं तो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पर्म रहेगा वो नाइटफॉल के द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ कर सकते हो नाइटफॉल रोकने के लिए, वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो 99% चांस है, हम लिख के दे सकते हैं कि आपका नाइटफॉल होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा डायरेक्टली। आप लिख के ले लो, जैसे कि आप सुबह एक्सरसाइज करो, दौड़ो, जिम जाओ, कुछ भी कर सकते हो, दौड़ो, पुशअप लगाओ, रनिंग करो, जिम जाओ, जो कर सकते हो जो करना करो, बट एटलीस्ट 1 से 2 घंटा अपने शरीर पे अपने काम दो एंड एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा कि जो आपका स्पर्म रहेगा बॉडी में वो आपका बॉडी में लगेगा, जिससे अगर आपका स्पर्म बॉडी में लग जाए तो स्पर्म आपको बचेगा नहीं। अगर स्पर्म आपको बचेगा नहीं तो नाइटफॉल होगा नहीं। इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन यही है। जी हाँ, अगर आपका नाइटफॉल हो रहा है तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करो, सबसे दी बेस्ट है। एंड हम आपको ये दोनों डिफरेंस बता चुके हैं, मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल दोनों का डिफरेंस हम बता चुके हैं कि स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म आप उसको डायरेक्टली रिलीज करते हो मास्टरबेशन में, नाइटफॉल ऑटोमेटिकली रिलीज करता है। बट हाँ, नाइटफॉल जैसे कि मास्टरबेशन ने हुआ कि मास्टरबेशन जैसे आपका स्पर्म निकला, ठीक है, मास्टरबेशन स्पर्म निकला, आप उसको निकाल दिए, जो चीज़ आपको शरीर में लगने वाला था आप उसको निकाल दिए, जैसे आपका शरीर में मसल गेन नहीं हुआ। बट वही नाइटफॉल में आपका स्पर्म रिलीज हुआ, आपका शरीर पे लगा, बट जो एक्स्ट्रा स्पर्म बचा उसकी वजह से आपका नाइटफॉल होता है। या फिर आपका स्पर्म बचा है एंड आप कुछ मन में सोच रहे हो तो आपका स्पर्म रिलीज हुआ बॉडी से एंड आपका स्पर्म एक्स्ट्रा रिलीज हुआ जो आपका बॉडी में नहीं लगना है, जो स्पर्म का नीचे पार्ट में जा चुका है, जिसकी वजह से आपका माइंड को प्लेजर देने के लिए आपको नाइटफॉल हो जाता है। आपको हम इसका डिफरेंस बता दिए एंड इसका सोल्यूशन बता दिए। अब हम लोग पहुंचते हैं द लास्ट टॉपिक कि व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नाइटफॉल। ये इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है कि मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल दोनों का ही नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग मास्टरबेशन का बात करें तो प्लीज़ आप कभी गूगल में ये सर्च मत करना व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन। अगर आप ये सर्च करें तो आपका जो गूगल है वो आपका दिल में सहमी डालने के लिए आपको बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट डाल देगा कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे आपको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है वगैरह वगैरह। बट अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो इसका आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बट अगर हम लोग वही बात करें नाइटफॉल के ऊपर, तो बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि नाइटफॉल से भी हम लोग को सेम नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि स्पम तो दोनों में रिलीज हो रहा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका जो नाइटफॉल है उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, आपको कोई भी इंटरनल आउटरनल आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज जो आपका एक्स्ट्रा स्पम बचता है वो रिलीज होता है। बट हाँ, अगर आप ये सब सोचोगे तो आपका इफेक्ट पड़ सकता है, बट 99% ये चांस है कि नाइटफॉल में आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, भले आप सुबह उठोगे तो आपको गिल्ट फील होगा कि यार क्यों हो गया, हम बहुत दिन से मास्टरबेशन नहीं कर रहे थे, आज मेरा नाइटफॉल हो गया, तो एक अलग चीज़ है। बट आपको जितना ज़्यादा मास्टरबेशन से आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है इंटरनली आउटरनली, आपको नाइटफॉल से बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इंटरनली आउटरनली दोनों तरह से। तो अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो प्लीज़ उतना गिल्ट मत करो, आप एक्सरसाइज करो पर डे, आपका नाइटफॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। बिकॉज नाइटफॉल अगर जो एक्स्ट्रा स्पर्म बचता है या फिर आप कुछ अगर चीज़ वो सोचते हो वल्गर चीज़ अपने माइंड में, तो आपका स्पर्म बॉडी रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका नाइटफॉल होता है। बट एक बात की 100 बात की एक बात कि नाइटफॉल से आपका नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर कोई भी आपको अगर मिसकंसेप्शन अगर चला या फिर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, प्लीज़ मत मानना। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप गूगल में सर्च कर सकते हो, बट गूगल पे हम उतना बात पे भरोसा नहीं करेंगे। साइंटिफिक रीज़न यही है कि आपको नाइटफॉल से बिल्कुल भी कोई भी ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच गाइस।